नारद जी ने भागवत का सूत्र दिया है और कहा है कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरी मां बर्तन धुलती थी, लेकिन भजन किया, भक्ति करी तो दासी पुत्र से आज ब्रह्मा का पुत्र बन के भगवान ने प्रकट किया है। और भजन के प्रभाव का ये प्रतिफल है। भजन करने वाला ना कभी दुखी नहीं होता। अब आप कहो महाराज जी सुदामा जी तो बहुत भजन करते थे, पर वो तो बड़े गरीब थे। अच्छा, सुदामा जी गरीब तो थे, पर सुदामा जी दुखी नहीं थे। आज मैं थोड़ी सी आपको व्याख्या कर दूं। गरीबी होना अलग बात है और दुखी होना अलग बात है। भाई दुखी तो अमीर आदमी भी हो सकता है, दुखी तो गरीब भी हो सकता है और अमीर भी हो सकता है। अमीर लोग तो और ज्यादा दुखी रहते हैं। हाँ, सुदामा जी दुखी नहीं थे, गरीब थे, माना की रोटी नहीं थी उनके घर पे खाने को, पर वो दुखी नहीं थे। वो तो कहा करते थे कि प्रभु सुदामा ना आज 2 दिन से उनके घर चूल्हा नहीं जला। आज वो कहीं से आ रहे थे तो रास्ते में भंडारा था, तो भंडारे में उनको ना पूड़ी सब्जी और खीर मिल गई, तो वो लेकर आए और सोचे कि बच्चों को आज खीर सब्जी पूड़ी खिलाऊंगा। जब वो आए तो रास्ते में 2 सांड लड़ रहे थे, तो सांडों का धक्का सुदामा जी को लगा। वो चूंकि वृद्ध थे तो सुदामा जी गिर गए, और सुदामा जी जब गिरे तो उनकी पूड़ी सब्जी खीर जमीन में गिर गई। उसी समय कुत्ता आया और कुत्ता उस खीर को चाटने लगा। सुदामा जी मुस्कुराए कि तेरे भाग्य का था तो मैं कैसे खा सकता था, ये तो तेरे भाग्य का था, जिसके भाग्य का था वहां तक पहुंच गया। सुदामा जी अब ये नहीं कि दोबारा लाइन में लग जाए ना, ईश्वर की जो मर्जी। घर चले गए। पत्नी बोली क्या लेकर आए हो? कुछ नहीं। पानी बच्चों को पिलाया, खुद पिया, और पानी पीकर सुदामा ने भगवान कृष्ण के पास जाकर मंदिर में धन्यवाद दिया। पत्नी बोली क्यों धन्यवाद दे रहे हो? आज इनके कारण तो तुम्हें रोटी नहीं मिली। सुदामा जी डांटते अपनी पत्नी को, अरे सुशीले ऐसा मत कह, अरे रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, इनकी कृपा से आज कम से कम पेट भर के पानी तो मिला है, उसका तो शुक्रिया अदा करो, उसका तो धन्यवाद दो। जो नहीं मिला वो छोड़ो, जो मिला उसका धन्यवाद करो। ऐसे संतोषी सुदामा, क्या ऐसा संतोष किसी गरीब आदमी के पास हो सकता है? क्या ऐसा संतोष किसी अमीर आदमी के पास हो सकता है? और जिसके पास ऐसा संतोष है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ऐसे संतोषी ब्राह्मण के लिए भगवान ने अपनी आसन छोड़ी और अपने आंखों के जल से सुदामा जैसे भगत के पांव धुल दिए। भगवान ऐसे संतोषियों को प्राप्त होता। सुदामा गरीब थे, दुखी नहीं थे, वो तो पानी पीकर भी अपने आप को सुखी अनुभव करते थे। हम सुखी हैं, हमें पानी तो मिला। हम तो इतना कुछ पाने के बाद भी शिकायत करते, तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फलाना। शिकायत तो करते हो, कभी धन्यवाद किया उसका? हाँ प्रभु मैं इस काबिल नहीं था, मेरी हैसियत, मेरी औकात से ज्यादा दिया है मेरे गोविंद ने, मेरी काबिलियत से ज्यादा दिया है मेरे गिरधारी ने, मेरे गोविंद गोपाल ने। क्या कहूं मैं, क्या शिकायत करूं? इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए।